एसिडिटी जोन में रहता है। तो इसमें इसमें क्या होता है, डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसमें कांस्टेंट करंट रहता है, और कांस्टेंट करंट में हम लोग को डोपिंग डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस कांस्टेंट करंट चाहिए उसको, ठीक है। तो इसमें डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, डोपिंग कैरेक्टर, किसका आवाज हो रहा है? जसवंत अपना म्यूट माइक बंद करो, कर। कुछ खा रहा है लग रहा है। कौन? ए भाई तुमको खाना है ना, जसवंत कुमार। बाद जसवंत कुमार, बाद में खाना, ठीक है। तो इसमें सर डोपिंग, आपका आवाज थोड़ा धीमा धीमा आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है? यस सर, यस बहुत सर। बढ़िया आ ओम रहा है। प्रकाश भगत, मेरा बात अच्छा से आ रहा है? यस सर, क्लियर है सर। चलो, तो इसमें पावर सप्लाई क्या होता है, एसी डीसी दोनों पावर सप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, एसी डीसी में क्या रहता है, डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक रहता है प्लस कांस्टेंट करंट रहता है। डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं, डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलता है, दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे वोल्टेज है और यहाँ पे करंट है, ठीक है। तो उसका जब वोल्टेज और करंट का मेरा जो कॉम्बिनेशन रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। देखो जब वोल्टेज बढ़ेगा, जब करंट, जब वोल्टेज कम हो जाएगा, जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट भी कम हो जाएगा। देखो वोल्टेज जब कम होगा, तो इसमें वोल्टेज कम हो जाने से करंट भी घट जाएगा। देख सकता है करंट भी घट सकता है, ये करंट है, ये करंट है। हेलो सर, एक सेकंड रुको 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 जरा, सेकंड वाला लाइन में तो सर करंट बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसमें फिगर में थोड़ा सा देखो, वोल्टेज जब बढ़ गया करंट घट जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज जब घट जाता है वहाँ पे करंट बढ़ जाता है। इसमें थोड़ा फिगर में थोड़ा सा उतना अच्छा से नहीं हो रहा है, तो तुमको बता रहे हैं सर भी को नीचे और आई को ऊपर लिखना था ना। ना ना, आई नीचे रहता है। सर वोल्टेज के ऊपर करंट डिपेंड करता है ना, वोल्टेज तो कम सर हो वी जाने को से नीचे करंट, लिखना था। देखो वोल्टेज जब कम हो जाए करंट तो कम होगा करेगा ना, जब वोल्टेज, तो इसीलिए तो सर जिसके ऊपर डिपेंड करता है उसको नीचे लिखते हैं ना। ना ना ना, ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये सिस्टम रहता ही, ठीक है। अच्छा, इसका हीट इफेक्टेड जोन मतलब क्या होता है, इसका हीट इफेक्टेड जोन, इसका इसका कम रहता है, इसका हीट इफेक्टेड सर जोन, आपका आवाज फिर नहीं आ इसका हीट इफेक्टेड जोन कम रहता है, ठीक है। तो सर। इसका हीट इफेक्टेड जोन कम रहता है, तो हम लोग इसको क्या, कैसे हीट इफेक्टेड जोन हम लोग इसे ये करते हैं, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे देखेंगे कि मेरा ये वर्कपीस जब है, वर्कपीस जब हम यहाँ बना दिए एक तो वर्कपीस दोनों बना दिए हम,
इसमें हम वेल्ड कर दिए, ठीक है, इसमें हम वेल्ड कर दिए। तो इसका हीट इफेक्टर जोन कहाँ रहेगा? ये सब में, ये सब इसमें जब हम इसको मतलब जब वेल्ड कर लेंगे तो इसका हीट इफेक्टर कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं रहता, ठीक है। तो इसका हीट इफेक्टर जन ज़्यादा नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग एरोस्पेस में यूज़ करते हैं, या जिसका थिकनेस ज़्यादा कम है, जैसे कि टैंक में हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई चादर, जैसे कि हम लोग को वर्कशॉप के ऊपर में जो चादर टीन का जो चादरा दिया हुआ है, उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो सब इंडस्ट्री में सर मतलब इसको वेल्डिंग करने के बाद हाथ से उठा सकते हैं? ना तो टेम्परेचर तो रहेगा, हाथ से उठाए हुए कैसे? हाथ से नहीं उठाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना, थोड़ा बाद में हाथ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो सर हीट अफेक्टेड जोन का एक्चुअली मतलब क्या होता है? हीट इफेक्टेड जोन मतलब क्या होता है कि इसका दूसरा हम लोग कहीं दूसरा में कहीं यूज करेंगे ना, तो हीट इफेक्टेड जोन यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, दूर तक आ जाता है, ठीक है। तो इसका हीट इफेक्टेड जोन कम रहता है, छोटा रहता है। हेलो सर। बोलो। सर इसके हिसाब से मतलब कि हम लोग मतलब बारीक से बारीक वेल्डिंग को हम लोग कर सकते हैं ना सर? मतलब उसके आसपास अगर कोई एक्सेसरीज रहा या कोई हैवी मेटल रहा आराम से कर सकते हैं। या सरिया अगर जहाँ पे जिस हिसाब से मेटल ज्वाइंट कर रहे हैं उसके आसपास अगर लो मेल्टिंग पॉइंट का अगर मेटल रहा तो वो अफेक्ट नहीं होगा। यस 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 यस, नो मतलब ठीक। तो उसीलिए हम लोग कहाँ इसको एरोस्पेस एरोस्पेस इंजीनियर में एरोप्लेन सब बनता है, जहाँ सब एरोप्लेन जब बनता है, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर जब जहाँ बनता है, उसमें हम लोग TIG का यूज़ करते हैं मेनली। अच्छा, सेकेंड है उसका न्यूक्लियर मिसाइल बनाने में भी इसको यूज करते हैं। न्यूक्लियर मिसाइल का काम क्या होता है? कहीं हम लोग मिसाइल जब हम लोग कहीं देंगे तो मिसाइल के अंदर बहुत सा पार्ट्स रहता है, तो उस पार्ट जैसे हम लोग उसको इफेक्टेड ना हो, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। एरोस्पेस में क्या होता है, एरोप्लेन बहुत बहुत माने जो पार्ट्स रहता है वो ज़्यादा वेटफुल नहीं रहता, तो उस सब चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए और अपना भविष्य के लिए। ये TIG वेल्डिंग फ्यूचर में कहीं तुम लोग अगर कहीं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर एरोस्पेस सेक्टर में अगर कहीं काम करोगे तो ये सब बहुत काम में आएगा, आइडिया आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या MIG को थोड़ा सा ये कर लेते हैं, MIG में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो TIG मोटा मोटी तुम लोग को आइडिया है? एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तुम लोग को? अच्छा, पिछले क्लास में नो सर। पिछले क्लास में एक तो लड़का हमको पूछा था उसमें पेनिट्रेशन क्या होता है? व्हाट इज पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन क्या होता है? तुम लोग लिख सकता है, द डिस्टेंस दैट द फ्यूजन लाइन extend below the surface of the material being welded, ठीक है। distance that the fusion line extend below the surface of the material being welded, that is called penetration, ठीक है। फिर से बोलें सर। the distance that the fusion line क्या होता है? फ्यूजन लाइन किसको कहते हैं, एक बार समझा देते हैं। फ्यूजन लाइन सर क्लास रिज्वाइन करेंगे? रिजन कर लेना, आज थोड़ा सा टाइम देंगे। हाँ, फ्यूजन लाइन क्या होता है? मेरा ये मेटल है,
इसमें जो मिडिल पोर्शन पर जो लाइन लगा हुआ रहता है दैट इज फ्यूजन लाइन। ठीक है, तो ये हम लिखा रहता है द डिस्टेंस दैट द फ्यूजन लाइन एक्सटेंड बिलो द सरफेस ऑफ द मटेरियल being welded is called penetration। समझ में आया? ओम प्रकाश, क्या नाम है? ओम प्रकाश भगत। सर कोई डाउट है? लिख सर ये लीजिए। इमेजिनरी लाइन है। नहीं इमेजिनरी लाइन नहीं है, जहां पर वेल्ड करेंगे उस एरिया पर मार्क करना वाला लाइन को फ्यूजन लाइन कहते हैं। 36। सर इसका क्या काम होता है? अच्छा सुनो, एक तो बात बता रहे हैं, एक तो सूचना दे रहे हैं। क्या नाम है? तुम लोग को एग्जाम फॉर्म में अगर कोई दिक्कत है, ओम प्रकाश भगत, तुम लोग का एग्जाम फॉर्म में अगर कोई किसी का अगर कोई दिक्कत है तो दीपक सर से कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, एग्जाम फॉर्म में किसी का अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो तुम लोग दीपक सर से कांटेक्ट कर लेना। समझ में आया? उसके बाद यस सर। और कुछ पूछना है? कट जाएगा तो रिजॉइन कर लेना। समझ में? राकेश गोराई, आकाश गोराई। यस सर। तो सर इस लाइन का काम क्या होता है सर? कौन सी लाइन का? सर फ्यूजन लाइन। फ्यूजन लाइन का दिखा देते हैं। फ्यूजन लाइन का जो फिगर तो हम दिखाए थे तुम लोगों को, अभी दिखाई दे रहा है कुछ फिगर? नो सर। यस सर, लाइन खींच के सर वेल्डिंग नहीं करेंगे तो वेल्डिंग भी तो खराब हो जाएगा सर। हाँ, फ्यूजन लाइन नहीं देंगे तो वेल्डिंग सही से सीधा नहीं ना होगा सर। नहीं होगा सीधा नहीं होगा। तो क्या होता है फ्यूजन लाइन? क्या बोल रहे थे? फ्यूजन लाइन ना, क्या बोल रहे थे? यस सर फ्यूजन लाइन। देखो फ्यूजन लाइन, फ्यूजन मतलब क्या जानते हो ना? आर्क को फ्यूजन कहते हैं। आर्क, ये जो आर्क है ना, इसी को फ्यूजन भी कहते हैं हम लोग। ये जो आर्क है ना, दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? नो सर। नहीं दिखाई दे रहा, रुको शेयर करते हैं। अभी कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ सर अभी दिख रहा है। यस सर। तो देखो, तो ये मेरा नेगेटिव पोर्शन जो पॉजिटिव, हम जब इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जब करेंगे तो पावर सप्लाई में तो दो पार्ट रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा कि नहीं? पावर Yes, सप्लाई sir. जब करते हैं पॉजिटिव Yes, नेगेटिव sir. रहता है, तो ये मेरा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, लेकिन सर एसी करंट में नहीं ना होता। एसी करंट डीसी करंट दोनों में होता है। ठीक है, एसी सर, हम करंट में लोग- भी होता है सर। एसी करंट में भी होगा, डीसी में भी होगा। ठीक है, तो सर हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं घर में एसी करंट से, उसमें तो कुछ वैसा नहीं लिखा रहता है। एसी करंट में कैसे हम लोग सप्लाई करते हैं? वो तो मशीन के थ्रू हम लोग ये सप्लाई कर रहे हैं ना। पावर सोर्स हम लोग डायरेक्ट के करंट हम लोग ये करते हैं, डायरेक्ट करते नहीं है। ये वाला फिगर बोल रहे थे ना? सर ये वाला नहीं सर, इसके साथ और एक सर व्हाइट कलर का। यही वाला? यस सर। कोई तो जूमे नहीं हो रहा। देखो इसका मेन फंक्शन तो देखो,
ये जो देख रहा है ना, ये जो देख रहा है ना, ये वर्कपीस है, देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? यस सर। ये वर्कपीस है, ठीक है, ये वर्कपीस है, ठीक है, ये वर्कपीस है, ये जो है ये वर्कपीस है। तो मेरा पावर सोर्स कहाँ से आ रहा है? पावर सोर्स मेरा इधर से आ रहा है, ठीक है, एक तरफ से इधर से आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है, दोनों तरफ से इधर से भी आ रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है सर, फोटो तो ब्लर हो गया। सर इसमें ग्राउंड वायर है, एक इलेक्ट्रोड वायर है ना सर? तुम लोग ये देखना है, दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक से देखो, ये देख रहा है ना, सर ये पार्ट्स का नाम कुछ नहीं दिखा दे रहा, सारा कुछ ब्लर हो गया। नहीं दिखा रहा है, तो जूम नहीं हो रहा है, ये जूम करके हम दिखाना चाहते हैं तो समझा दे रहे। देखो इसमें क्या होता है, मेन फंडा क्या होता है, यहाँ पे वर्कपीस है, ये जो आर्क जो है, जो डिस्टेंस जो ना ये पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखो ये वर्कपीस है, ठीक है, वर्कपीस ये है, यहाँ पे जो ये है ना आर्क जो है, ये आर्क है, ये आर्क है, देख रहे हैं ना, ये पे आर्क है, ठीक है। यहाँ पे मेरा गैस आएगा, ठीक है, गैस आएगा, इलेक्ट्रोड आएगा इधर से, इलेक्ट्रोड भी आएगा, ठीक है, और पावर भी जाएगा, तीनों जब जाएगा ना, जब इसका टच जब करेगा तो यहाँ पे आर्क फ्यूजन, जो फ्यूजन कहते हैं वो निकल जाएगा। दिस फंडा, इसी फंडा को कहते हैं पीआईजी। ये थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का है, ठीक है, ये मॉडर्न टाइप का है, ये बड़ा इंडस्ट्री में जैसे कि फॉरेन कंट्री के इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। हेलो सर, एक पावर सोर्स वर्कपीस में भी दिया गया है सर। देखो वर्कपीस यहाँ पे है, यहाँ पे वर्कपीस है, ठीक है, वर्कपीस वहाँ पे है, वर्कपीस है मेरा, इधर से इलेक्ट्रोड भी आएगा, पावर सोर्स भी आएगा, फिर और गैस भी आएगा। ये जो गैस का कनेक्शन देख रहे हैं ना, गैस भी यहाँ से घुसेगा, जब गैस घुसेगा यहाँ पे ढाल जैसे ये हो जाएगा, ये बाहर से ऑक्सीजन में पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो फीलर वायर क्या होता है, हम लोग इसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये नॉन कंज्यूमेबल होता है, ठीक है। तो जो इनर्ट गैस को, आर्गन जो गैस है ना, जो आर्गन गैस है, आर्गन गैस तुम्हारा इलेक्ट्रोड को मेंटेन करके, आर्गन को इनर्ट गैस मतलब आर्क को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इनर्ट गैस में दोनों रहता है, हीलियम और आर्गन, मेनली हम लोग आर्गन यूज करेंगे। तो ये है पीआईजी का। तो एमआईजी का हम थोड़ा सा फंडा दिखा देते हैं। एमआईजी का फुल फॉर्म क्या बोले सर मेटल इनर्ट गैस। मेटल इनर्ट गैस, ठीक है। तो उसका डिफरेंस क्या होता है? सर इसमें मेटल का यूज करते हैं। कौन सा मेटल यूज होता है? सर कॉपर, फिलर वायर में। ठीक। अच्छा तुम लोग में से कोई हमको ये अटेंडेंस को भेज देना तो, ठीक है। बहुत सा बच्चा अभी सेकंड इसमें ज्वाइन नहीं किया है। तो मेटल इनर्ट गैस को हम लोग और एक नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, जिसका नाम है GMAW, GMAW
W इसमें गैस मेटल आर्क अच्छा तुम लोग में से बताओ तो आर्क मतलब क्या होता है? व्हाट इज आर्क? आर्क क्या होता है? भगत क्या नाम है? बोलो। आकाश गोराई, ओम प्रकाश भगत, ओम प्रकाश भगत, ओम प्रकाश भगत, यस सर। बोलो आर्क मतलब क्या होता है? सर आर्क आर्क वेल्डिंग होता है सर। आर्क व्हाट इज आर्क? आर्क क्या? आर्क क्या है? सर आर्क से जो हीट निकलता है सर वो उससे मतलब सर आर्क के बारे में अभी तक कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिए सर। आर्क के बार आर्क वेल्डिंग नहीं हुआ था? आर्क वेल्डिंग हुआ था सर, लेकिन आर्क क्या ये नहीं बताया था सर। आर्क वेल्डिंग तो सर बोल रहे हैं आर्क वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस which using an electric arc to create a heat to melt and join metals जिससे तो उसको थोड़ा समझाओ उसको। आर्क कैसे होता है? जब हीट हम लोग प्रोड्यूस होता है तभी ना आर्क होता है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में हम लोग उसमें जब पास करते हैं यस सर तो हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग हीट में जब कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ यस पे सर at the time of welding when the electric energy is converted into heat energy then the arc is produced समझ में आया आर्क किसको कहते हैं? तो एमआईजी में तुम जो एक तो फिगर तुम दिखाए थे जो लड़का अभी एक तो भेजा था, तो एमआईजी में क्या होता है? टाइम भी बहुत चलेगा। देखो हम थोड़ा सा सिंपल हम फंडा हम तो समझा रहे हैं। देखो ये सिंपल फंडा मेरा ये पावर सूत्र है। जिसमें हम लोग नेगेटिव तो नेगेटिव को हम वापस में हम लोग काट देते हैं तो हम कनेक्ट फ्रॉम वापस सर जो ड्राइंग बना रहे हो वो एमआईजी के लिए है? एमआईजी के लिए। एमआईजी का जस्ट ड्राइंग का हम बना के छोड़ देंगे आज, ठीक है?
तो इधर से गैस सप्लाई रहेगा, तो जो इलेक्ट्रोड है ना, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड इसमें ऑटोमेटिकली ये सप्लाई होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चक्का लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे चक्का लगा हुआ रहेगा, इस चक्का के माध्यम से ये ऑटोमेटिकली ये घूमता रहेगा। ठीक है, ये जब घूमेगा जो घूमेगा तो ये केबल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जो ये जो चक्का है ये इसको रोटेट करता रहेगा, इसे घुमा के ये इधर से घुमा के ये इधर से घुमा के सर आवाज धीरे धीरे आ रहा है सर। अभी अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पे एक जो वेल्ड पॉइंट जो यहाँ पे वेल्ड होने, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये जो फ्यूजन निकलेगा, बीच बीच में आवाज ठीक आ रहा, फिर आवाज पीछे चल। आवाज ठीक से अभी आ रहा है, अभी ठीक से आ रहा है। सर अभी तो आ Yes, रहा है sir. अच्छा से। ये फ्यूजन निकलेगा। तो आज हम गैस वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बता दिए, इसका फिगर बना दिए। तुम लोग भी घर में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना, एमआईजी के बारे में अच्छा से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम विजिट करेंगे, आर्क वेल्डिंग हम कराएंगे, ठीक है। तो ठीक है सर। अच्छा तुम लोग भेज दिया, अटेंडेंस हो गया। अटेंडेंस भेजा, अटेंडेंस भेज दिया तुम लोग, अटेंडेंस कोई भेजा? सर हम ले लिए, हम भेज देते हैं। भेज दो भेज दो भेजो। सर रीजॉइन के बाद का है मेरे पास। तो पहले का नहीं है, पहले भेज दो भेज दो। रीजन का पहले वाला, पहले वाला हम भेज देते सर, मेरे पास है। हाँ पहले वाला भेज दो तुम। उसमें 40 पार्टिसिपेंट है। हम्म हम्म 40 पार्टिसिपेंट था सर उसमें पहले वाला में। सबको दिखाना पड़ेगा ना, इसीलिए बता रहे हैं। पहले वाला जो है तुम लोगों को वो भेज देना तुम्हें, अभी भेज दो जिसके पास पहले वाला, जो रीजन से पहले वाला जिसके पास है भेज देना है, अभी भेज हाँ देना। सर अभी भेज दे तुरंत। ठीक है। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में क्या करवाएंगे, एमआईजी का हम डिटेल्स करवाएंगे। एमआईजी का जस्ट हम टास्क करवा के रख दिए हैं। एमआईजी क्या होता है, एमआईजी का फिगर कैसे होता है, ऐसे बता दिए। नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल्स हम करेंगे, और टीआईजी एमआईजी का हम क्वेश्चन करवाएंगे, जिसका क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी में आता है, रेलवे में आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, वो सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी हो जाएगा और यहाँ का भी तैयारी हो जाएगा, दोनों तरफ का, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक है सर। हम एसएससी का जो एग्जाम एसएससी में जो पेपर होता है, उस पेपर में वेल्डिंग में क्या क्या क्वेश्चन दिया नहीं दिया है, टीआईजी का क्या क्वेश्चन रहता है, एमआईजी का क्या क्वेश्चन रहता है, रेलवे में क्या रहता है, ठीक है। और स्टेट लेवल के जितना सब एग्जाम को इसमें क्वेश्चन रहता है, उस सब क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, एमआईजी करवा के, ठीक है। और एमआईजी करो जब जल्दी ठीक है कर हो सर। जाएगा तो लास्ट में हम ये दिखाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।
ये वाला फिगर बोल रहे थे ना? सर ये वाला नहीं सर, इसके साथ और एक था सर व्हाइट कलर का। ये वाला? यस सर। कोई तो जूम नहीं हो रहा। देखो इसका मेन फंक्शन तो देखो, ये जो देख रहा है ना, ये जो देख रहा है ना, ये वर्कपीस है, देख रहे हैं ना? दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? यस सर। ये वर्कपीस है, ठीक है? ये वर्कपीस है, ठीक है? ये वर्कपीस है, ये जो है ये वर्कपीस है। तो मेरा पावर सोर्स कहाँ से आ रहा है? पावर सोर्स मेरा इधर से आ रहा है, ठीक है? एक तरफ से इधर से आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है, दोनों तरफ से इधर से भी आ रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है सर फोटो, तो ब्लर हो गया। सर इसमें ग्राउंड वायर है, एक इलेक्ट्रोड वायर है ना सर? तुम लोग ये देखना है, दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक से देखो। ये देख रहा है ना? सर ये पार्ट्स का नाम कुछ नहीं दिखा दे रहा, सारा कुछ ब्लर हो गया। नहीं दिखा रहा है, तो जूम नहीं हो रहा है। ये जूम करके हम दिखाना चाहते हैं तो समझा दे रहे। देखो इसमें क्या होता है, मेन फंडा क्या होता है, यहाँ पे वर्कपीस है, ये जो आर्क जो है, जो डिस्टेंस जो ना, ये पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो ये वर्कपीस है, ठीक है? वर्कपीस ये है, यहाँ पे जो ये है ना आर्क जो है, ये आर्क है, ये आर्क है, देख रहा है ना? ये आर्क है, ठीक है? यहाँ पे मेरा गैस आएगा, ठीक है? गैस आएगा, इलेक्ट्रोड आएगा इधर से, इलेक्ट्रोड भी आएगा, ठीक है? और पावर भी जाएगा। तीनों जब जाएगा ना, जब इसका टच जब करेगा तो यहाँ पे आर्क फ्यूजन, जो फ्यूजन कहते हैं, वो निकल जाएगा। दिस फंडा, इसी फंडा को कहते हैं पीआईजी। ये थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का है, ठीक है? ये मॉडर्न टाइप का है। ये बड़ा इंडस्ट्री में, जैसे कि फॉरेन कंट्री के इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है? हेलो सर, एक पावर सोर्स वर्कपीस में भी दिया गया है सर। देखो वर्कपीस यहाँ पे है, यहाँ पे वर्कपीस है, ठीक है? वर्कपीस वहाँ पे है, वर्कपीस है मेरा। इधर से इलेक्ट्रोड भी आएगा, पावर सोर्स भी आएगा, ठीक, और गैस भी आएगा। ये जो गैस का कनेक्शन देख रहे हैं ना, गैस भी यहाँ से घुसेगा। जब गैस घुसेगा यहाँ पे ढाल जैसे ये हो जाएगा, ये बाहर से ऑक्सीजन में पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है? तो देखो ये तो फीलर वायर क्या होता है, हम लोग इसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये नॉन कंज्यूमेबल होता है, ठीक है? तो जो इनर्ट गैस को, आर्गन जो गैस है ना, जो आर्गन गैस है, आर्गन गैस तुम्हारा इलेक्ट्रोड को मेंटेन करके, आर्गन को इनर्ट गैस मतलब आर्क को मेंटेन करके रखता है, ठीक है? इनर्ट गैस में दोनों रहता है, हीलियम और आर्गन। मेनली हम लोग आर्गन यूज करेंगे। तो ये है पीआईजी का। तो एमआईजी का हम थोड़ा सा फंडा हम दिखा देते हैं। एमआईजी का फुल फॉर्म क्या बोले? सर मेटल इनर्ट गैस। मेटल इनर्ट गैस, ठीक है? तो उसका डिफरेंस क्या होता है? सर इसमें मेटल का यूज करते हैं। कौन सा मेटल यूज होता है? सर कॉपर, फिलर वायर में। ठीक।
अच्छा तुम लोग में से कोई हमको ये अटेंडेंस तो भेज देना तो, ठीक है। बहुत सा बच्चा अभी सेकंड इसमें ज्वाइन नहीं किया है। तो मेटल इनर्ट गैस को हम लोग और एक नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, जिसका नाम है GMS GMAW GM GMAW। इसमें गैस मेटल आर्क अच्छा तुम लोग में से बताओ तो आर्क मतलब क्या होता है? व्हाट इज आर्क? आर्क क्या होता है? भगत क्या नाम है? बोलो। आकाश गोराई, ओम प्रकाश भगत, ओम प्रकाश भगत, ओम प्रकाश भगत, यस सर। बोलो आर्क मतलब क्या होता है? सर आर्क आर्क वेल्डिंग होता है सर। आर्क व्हाट इज आर्क? आर्क क्या? आर्क क्या है? सर आर्क से जो हीट निकलता है सर, वो उससे मतलब सर आर्क के बारे में अभी तक कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिए सर। आर्क के बार आर्क वेल्डिंग नहीं हुआ था? आर्क वेल्डिंग हुआ था सर, लेकिन आर्क क्या ये नहीं बताया था सर। आर्क वेल्डिंग तो सर बोल रहे हैं, आर्क वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस which using an electric arc to create a heat to melt and join metals, जिससे तो उसको थोड़ा समझाओ उसको, आर्क कैसे होता है? जब हीट हम लोग प्रोड्यूस होता है तभी ना आर्क होता है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में हम लोग उसमें जब पास करें यस सर। तो हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग हीट में जब कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ Yes, sir. At the time of welding, when the electric energy is converted into heat energy, then the arc is produced. समझ में आया आर्क किसको कहते हैं? तो एमआईजी में तुम जो एक तो फिगर तुम दिखाए थे, जो लड़का अभी एक तो भेजा था, तो एमआईजी में क्या होता है? टाइम भी बहुत चलेगा। देखो हम थोड़ा सा सिंपल हम फंडा हम तो समझा रहे हैं। देखो ये सिंपल फंडा है। मेरा ये पावर सोर्स है, जिसमें हम लोग नेगेटिव तो नेगेटिव को हम वापस में हम अलग कर लेते हैं। तो हम कनेक्ट फ्रॉम वर्कपीस
सर जो ड्राइंग बना रहे हो वो एमआईजी के लिए है। हाँ जी के लिए, हाँ जी का जस्ट ड्राइंग का हम बना के छोड़ देंगे आज, ठीक है। तो इधर से गैस सप्लाई रहेगा, तो जो इलेक्ट्रोड है ना, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड इसमें ऑटोमेटिकली ये सप्लाई होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे चक्का लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे चक्का लगा हुआ रहेगा, इस चक्का के माध्यम से ये ऑटोमेटिकली ये घूमता रहेगा, ठीक है। ये जब घूमेगा जो घूमेगा तो ये केबल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और जो ये जो चक्का है ये इसको रोटेट करता रहेगा,
इसे घुमा के वहां के, ये इधर से घुमा के, ये इधर से घुमा के सर आवाज धीरे धीरे आ रहा है सर। अभी अभी ठीक आ रहा है? अभी ठीक आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे एक जो वेल्ड पॉइंट, जो यहाँ पे वेल्ड होने, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये जो फ्यूजन निकलेगा, बीच बीच में आवाज ठीक आ रहा, फिर आवाज पीछे चल। आवाज ठीक से अभी आ रहा है? अभी ठीक से आ रहा है? सर अभी तो आ रहा है अच्छा से। ये फ्यूजन निकलेगा। तो आज हम गैस वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बता दिए, इसका फिगर बना दिए। तुम लोग भी घर में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना, एमआईजी के बारे में अच्छा से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम विजिट करेंगे, आर्क वेल्डिंग हम कराएंगे, ठीक है? तो ठीक है सर। अच्छा, तुम लोग भेज दिया? अटेंडेंस हो गया? अटेंडेंस भेजा है? अटेंडेंस भेज दिया तुम लोग? अटेंडेंस कोई भेजा? सर हम ले लिए, हम भेज देते हैं। भेज दो, भेज दो, भेजो। सर रीजॉइन के बाद का है मेरे पास। वो पहले का नहीं है? पहले भेज दो भेज दो। रीजन का पहले वाला? पहले वाला हम भेज देते सर, मेरे पास है। हाँ, पहले वाला भेज दो तुम। उसमें 40 पार्टिसिपेंट है। हम्म हम्म 40 पार्टिसिपेंट था सर उसमें पहले वाला में। सबको दिखाना पड़ेगा ना, इसीलिए बता रहे हैं। पहले वाला जो है तुम लोगों को वो भेज देना तुम। अभी भेज दो जिसके पास पहले वाला, जो रीजन से पहले वाला जिसके पास है, भेज देना है। अभी भेज हाँ देना। सर अभी भेज दे तुरंत। ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करवाएंगे? एमआईजी का हम डिटेल्स करवाएंगे। एमआईजी का जस्ट हम टास्क करवा के रख दिए हैं। एमआईजी क्या होता है, एमआईजी का फिगर कैसे होता है, ऐसे बता दिए। नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल्स हम करेंगे, और टीआईजी एमआईजी का हम क्वेश्चन करवाएंगे, जिसका क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी में आता है, रेलवे में आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, वो सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी हो जाएगा और यहाँ का भी तैयारी हो जाएगा, दोनों तरफ का, ठीक है? बात समझ में आया? ठीक है सर। हम एसएससी का जो एग्जाम एसएससी में जो पेपर होता है, उस पेपर में वेल्डिंग में क्या क्या क्वेश्चन दिया नहीं दिया है, टीआईजी का क्या क्वेश्चन रहता है, एमआईजी का क्या क्वेश्चन रहता है, रेलवे में क्या रहता है, ठीक है? और स्टेट लेवल के जितना सब एग्जाम इसमें क्वेश्चन रहता है, वो सब क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? एमआईजी करवा के, ठीक है? और एमआईजी करो, अगर जल्दी ठीक है कर हो सर। जाएगा तो लास्ट में हम ये दिखाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।